नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को लोकसभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में नशीली दवाओं की समस्या और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बहस चल रही थी। पंजाब में ड्रग्स के हालात पर मान को घेरते हुए हरसिमरत कौर बादल बोली, 6 महीने पहले हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री उस कोने में बैठते थे जो पार्लियामेंट में 11 बजे नशे की हालत में आता हो, वो पंजाब चला रहा है। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। जब बोलते थे तो लोग उनको जमकर सूंघते थे। पंजाब की सड़कों पर लिखा होता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन पंजाब ने ड्रिंक करके सरकार चल रही है। ये तो हालात हैं। इसके बाद बादल ने अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, पंजाब चुनाव जीतने के लिए मान ने अपनी मां की कसम खाई कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। केजरीवाल बोले, भगवंत मान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है सर, वो तो कुर्बान होकर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन पिछले 10 महीने में हमारे पंजाब की हालत खराब हो गई। बादल की बात पर गृह मंत्री अमित शाह भी खुद को हंसने से नहीं रोक सके। जितनी देर बादल भगवंत मान पर बोली, सदन में ठहाके लगते रहे। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਰਚਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਸੀਗਾ, लेकिन जेड़ा कर रहे ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ भी नहीं निकाल सकते। सब पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी 4 दिन पहले हमने जवानों को उनको नमन किया जिन्होंने अपनी शहादत दे दी इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए। तो वो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने MP बन के तो पूरे पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी बाहर से लेके अंदर तक कराई ताकि किसी को जो नहीं पता लगे हमारे देश के उधर दुश्मन बैठे हो उनको अच्छी तरह से पता लग जाए कहां से अंदर जाते हैं कहां से बाहर जाते हैं। और इसलिए स्पीकर साहब ने एक पूरा सेशन उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। ये कमेटी बनी थी, मेहताब जी उसके मेंबर थे और पूरा उनका सेशन बाहर निकल, क्योंकि ये तो उनकी सोच थी, ये तो उनकी समझ थी। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। सर जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको सूंघते थे कि क्या रो, ये तो हालात हैं सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर मुख्यमंत्री तो क्या है, उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है। मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या क्या हिसाब होएगा। आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया सर। 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों पे भी लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया, ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, भगवंत मान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। सो सर वो तो कुर्बान हो गए, मुख्यमंत्री बन गए और पिछले 10 महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ। सर एक नेशनल शेम से मैं शुरू करना चाहूंगी क्योंकि कुछ ही महीने पहले, एक आधा महीना पहला होगा कि बाहर गए जर्मनी में हमारे पंजाब के बारे में चर्चा करने के लिए। और चर्चा तो ये होके रह गई कि लुफ्थांसा की फ्लाइट से पहली बार एक मुख्यमंत्री को ऑफलोड किया गया। सर कभी आपने सुना है इस देश में किसी मुख्यमंत्री को जहाज से ऑफलोड किया जाए। सर लुफ्थांसा की फ्लाइट ने ऑफलोड कर दिया क्योंकि उस नशे की हालत में मुख्यमंत्री थे कि चढ़ नहीं पाए। अब सर इधर के हमारे मंत्री जी ने कहा था जो एविएशन मिनिस्टर है कि मैं जांच करूंगा, तो जांच करके बताऊंगा, लेकिन वो जांच क्यों दबा दी जरा ये भी वो बता दें। और सर उस हालत में इतने अच्छे हालत में वो थे कि उन्होंने कहा BMW हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रही है। तो सर अगले दिन BMW ने खंडन कर दिया, हम तो कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। तो सर ये ऐसी नेशनल शेम इस हालात में, तो आप सोचिए मुख्यमंत्री के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो सूबे राज्य का क्या हाल हो रहा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।